फिजिक्स की क्लास में एक वेव की स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए हम अक्सर बिला झिझक इस इक्वेशन का इस्तेमाल कर देते हैं, लेकिन इसके पीछे की इंट्यूशन क्या है ये हम आज देखेंगे। पहले इसको ब्रेक डाउन करते हैं। वी वेव की स्पीड है जो हमें ये बताती है कि अगर हम वेव के ऊपर एक पॉइंट मार्क कर दें तो वो कितनी तेज़ी से हिल रहा है। एफ वेव की फ्रीक्वेंसी है जो बताती है कि अगर हम वेव के रास्ते में कोई चीज़ रख दें तो वो चीज़ कितनी तेज़ी से लहराएगी। और लैम्डा या वेव लेंथ बताती है कि वेव की दो पीक्स के दरमियान का डिस्टेंस कितना है। वेव की स्पीड की इक्वेशन इन तीन वैल्यूज को रिलेट करती है। कैसे? तीन वेव्स इमेजिन करें। अगर पहली वेव की वेवलेंथ को लैम्डा कह दें तो दूसरी की 2 लैम्डा है यानी दुगनी, और तीसरी की 4 लैम्डा यानी 4 गुना। इमेजिन करें कि हम इन सब की फ्रीक्वेंसी को एक ही कांस्टेंट वैल्यू के बराबर रखना चाहते हैं। इस तरह से इक्वेशन कहती है कि इन मुख्तलिफ वेवलेंथ की वेव्स की फ्रीक्वेंसी को बराबर रखने के लिए आपको इनकी स्पीड्स को चेंज करना पड़ेगा, और हम स्लो मोशन में ये देख भी सकते हैं। इनफैक्ट इक्वेशन के मुताबिक अगर पहली की स्पीड v हो तो दूसरी की 2v होनी चाहिए यानी दुगनी, और तीसरी की 4v यानी 4 गुना। और अब अगर हम इस तरह से इनकी स्पीड्स को कांस्टेंट रखना चाहते हैं तो हमें इनकी फ्रीक्वेंसीज को चेंज करके कॉम्पनसेट करना पड़ेगा, जैसे कि हमें नज़र भी आ रहा है। और इक्वेशन कहती है कि स्पीड को कांस्टेंट रखना चाहते हैं तो अगर पहली की फ्रीक्वेंसी f है तो दूसरी की f/2 होनी चाहिए यानी आधी, और तीसरी की f/4 यानी 1/4। फिजिक्स और मैथमेटिक्स को आम आदमी के लिए एक्सेसिबल बनाने में मेरी मदद करना चाहते हैं तो फॉलो करें, और इस अकाउंट के लिंक से यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें।